हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र में का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है और उसको हम लोग आपका पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपका देखा कि आपकी करेंसी क्या होती है और उसमें हम लोग आपका बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहे थे। क्लियर है कि कितने प्रकार की बैंक होते हैं, क्या उनकी फंक्शनल बॉडी होती है, एलएलआर क्या होती है, जमा स्वीकृत क्या होती है, ऋण कैसे देती है, साख व्यवस्था क्या है, इन्हीं के विषय में बात कर रहे थे। और हम देख रहे थे आपका वाणिज्यिक बैंक की, आपकी कमर्शियल बैंक क्या होती हैं। तो जितना हमने देख चुका था उसमें अगर कुछ पूछना है, किसी प्रकार कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो हम लोग बढ़ जाएंगे आगे और चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहले जो था कल वाणिज्यिक बैंकों का क्या अर्थ है और उसके कार्य क्या हैं, इसको हमने लिख लिया था कि वाणिज्यिक संस्था ऐसी संस्था है जो लगभग काम करने के कमाने के उद्देश्य से क्या होती है, साधारण जमा को जनता के जमा स्वीकृत करने, निवेश या उपभोग के लिए आपका ऋण की सुविधा है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोगों को एक चीज देखना था कि यही देख लेते हैं कि जी जो आपके वाणिज्यिक बैंकें हैं उनके प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए कि प्रमुख कार्य कौन कौन से कार्य हैं। जमा स्वीकार करना, ऋण देना, वह आपका साख निर्माण, नगद, कोषों का हस्तांतरण। नगद संग्रहण तथा भुगतान करना। और अगला है लॉकर्स, जो आपके लॉकर होते हैं उनको उपलब्ध कराना। चलिए इनको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे साख निर्माण की प्रक्रिया। हो गया, आगे बढ़ जाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की उम्मीद रहती है। साख निर्माण की प्रक्रिया देखिए, क्या है कि जो आपकी वाणिज्यिक बैंकें हैं, वाणिज्यिक बैंक अपने जमाओं में से
में से एक वैधानिक आरक्षित कोष को अपने पास रखकर बाकी राशि में से ऋण देता है इस प्रक्रिया में वे ऋण सर्जन करते हैं जो प्रारंभिक जमाओं को कई गुना कर देते हैं। क्या है? वाणिज्यिक बैंक अपने जमाओं में से एक वैधानिक आरक्षित अनुपात, जिसको बोलते हैं एसएलआर, को अपने पास रखकर बाकी राशि में से ऋण को देती है। इस प्रक्रिया को साख सज्जन का निर्माण कहते हैं। देखिए, सरकार के पास कुछ पैसा होता, मतलब मान लीजिए बैंक के पास कुछ पैसा है, बैंक उसका कुछ पैसा अपने पास एसएलआर के रूप में रख लेगी, कुछ सीआरआर बैंक के पास जमा कर देगी, यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कुछ आपका आरबीआई के पास जमा कर दी है, कुछ अपने पास रखती है वो, ताकि अगर कोई आकस्मिक देनदारी आनी पड़ जाए तो उसको वहां दे दे। तो कुछ, अब तो 40% है एसएलआर, उसको रखने के बाद जो उसके पास पैसा बचता है, उस पैसे को वो क्या करती है, आपका लोन के रूप में आपका प्रोवाइड कर दी है। ये भी ध्यान रखना, अगर एसएलआर जो है आरबीआई या सीआरआर को आपको बढ़ा देगी तो फिर बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, और बैंक के पास पैसा कम होगा तो बैंक लोन कम दे पाएगी, और लोन कम दे पाएगी तो क्या होगा, बाजार में चीजें महंगी होना प्रारंभ हो जाएगा। यही चीजें जब आप इनको समझ लेंगे, पूरे सिस्टम को, चैन को, कि हर एक छोटी चीज का, बैंकिंग का क्या हमारी महंगाई पर, मंदी पर क्या इम्पैक्ट, इफेक्ट पड़ते हैं, तो आप इस चीज को फिर बहुत आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको और सारी चीजें जो हैं इसमें आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा। एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, ठीक, और कौन सा ऐसा पैसा जिसको वो आपका लोन देती है। आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ इसमें मान्यताएं हैं, उनको देख लेते हैं। मान्यता का मतलब होता है अजम्पशन को आपको ध्यान रखना है। क्या है, देखिए, ये है एकल बैंक अर्थव्यवस्था है। सभी मुद्रा द्वारा क्या है, वैधानिक
आरक्षित कोष SLR बराबर नगद आरक्षित कोष, जिसको बोलते हैं CRR प्लस साविधिक तरलता कोष, जिसको बोलते हैं SLR इज इक्वल टू 20%। इसको देखिए, जो SLR है वो कितना है, वो आपका 20% है। इसको देखेंगे, हो गया बच्चों, आगे बढ़े। अब एक हमको तालिका बनानी है, उस तालिका को थोड़ा सा आप लोग गौर से देखना है। उस तालिका को तालिका है चक्र, अगला है जमा राशि, बल्कि ये थोड़ा सा लाइन बड़ा कर लेता हूं, अगला है कोष, अगला है ऋण। देखिए, पहला चक्र में आपने क्या किया, 1000 रुपए जमा किए, तो इसमें 200 का कोष होगा, वो 800 का आपका ऋण के लिए हो जाएगा। दूसरे कोष में मान लीजिए आपने 800 जमा किए, तो 160 रुपए हो जाएगा आपका कोष, और 640 रुपए आपका ऋण का हो जाएगा। ऐसे ही आपका तीसरे में है, 640 आपके पास जमा राशि है, और 640 में का 120। अभी आप मैथ के हिसाब से निकालिए कि आपका कितना परसेंट कोष जो है आपका, हम लोग SLR जो है आपका रख रहे हैं। कोष का मतलब हो गया SLR से, नहीं, कोष का मतलब हो जाएगा CRR से, SLR से, ठीक। ये हो गया 128, और जब 128 में से आपको 45 माइनस करूंगा, ये बचेगा 512 रुपए। और फोर्थ में आप लोग इसको देख सकते हैं, 512, 102.4 और आपका 409.2। तो इसी प्रक्रिया में ये जो सारी चीजें हैं, आगे जो और क्रम है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। आप इसको लिखिए, इसका मैं थोड़ा सा आपका समाधान जो है लिखा देता हूं। क्या है कि मान लो कि कोई व्यक्ति, मैं हूं, आप है, ABC, कोई भी मान लो, बैंक में क्या करता है, 1000 रुपए जमा करता है। क्या कर रहा है, बैंक में 1000 रुपए जमा करता है। बैंक इसमें से बैंक इसमें से 2000, यानी कि जो SRR है, यानी कि 20% कोष में रखेगा, 20% अपने पास
जमाकर्ता या कह लीजिए जो आपके जमाकर्ता हैं की मांग आपूर्ति के लिए रख लेगा, के लिए रख लेगा तथा रुपए 800 का ऋण देता है। यह रुपए 800 भी ये 200 रुपए होगा ये, ठीक। 800 का भी कि 1000 का 20% जो होगा 200 रुपए ही होगा। अपने पास रख लेता है, बैंक के पास के खाते के रूप में रहते हैं, जिसने ऋण का भुगतान चेक आदि से करेगा, अतः बैंक इसका भी 20% अपने पास रखकर जो 160 के बराबर है बाकी 640 का ऋण दे देता है। यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती है। अतः बैंक द्वारा सर्जित कुल ऋण बराबर होगा, जैसे 1000 रुपए थे, 1000 का फिर 800 बचा, 800 का फिर 640 बचा और 640 का फिर आपका 512 बचा। तो इसका आंसर होगा पीडी प्लस टीडी, इसमें एसएलआर भी है, प्लस पीडी इक्वल टू 1 एसएलआर स्क्वायर प्लस पीडी एलआर क्यूब
यह एक ज्यामितीय वृद्धि है। कैसी है? ज्यामितीय वृद्धि। वन अपॉन 20%, तो हो जाएगा 1000 रुपए इसका टू 100/20, क्योंकि जैसे परसेंट का चिन्ह हटाएंगे ऊपर 100 बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा सीधा 1000 गुणा 5 इक्वल टू 500 करोड़, 5,000 करोड़। अब देखिए किस तरह से बैंक अपना पैसा कमाती है। ये पूरा फॉर्मेट आप इसमें से समझ सकते हैं एक एक पेज को कॉपी करके। और ये जो आपको तालिका मिली है, इस तालिका से, और ये जो है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। SLR होगा, 20% तो SLR है ना। चलिए देख लीजिए, और एक एक तालिका को अच्छे से, मतलब जितना पेज मैंने लिखाया है आप इसको पूरा कंप्लीट करें, तो आपको पूरे बैंक में जमा करने, ऋण देने, 20% उसको बचा कर रखने, इन सारी चीजों में एक एक चीजें जो है आपको समझ आएगी। मुश्किल से आप 30 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर पूरी तालिका बना लेंगे। देख लिया बच्चों? चलिए अगला पेज कॉपी करिए इसका। ये वाला पेज कॉपी करिए। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। ये लिख लीजिए आखिरी। फिर इसके बाद साख निर्माण का सूत्र देखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं आगे साख निर्माण के विषय में। साख निर्माण सूत्र को देख लीजिए। साख निर्माण सूत्र है CC इक्वल टू PD गुणा LRR। अब देखिए आप सोच रहे होंगे CC क्या है, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, और इसी को बोलते हैं साख निर्माण क्षमता। ठीक, और जो आप बहुत देर से PD पढ़ रहे हैं, ये PD का मतलब होता है प्राइमरी डिपॉजिटरी, DEPOSIT, इनको बोलते हैं प्राथमिक जमा। जो हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं उसको PD कहते हैं, प्राथमिक जमाएं या जमा। ठीक, और इसी में नीचे लिख देता हूं
LRR, लीगल रिजर्व रेशो, इसको बोलते हैं वैधानिक आरक्षित कोष, आरक्षित कोष। इसको लिख लीजिए पूरे को। ठीक, तो ये वाला जो सूत्र है, इस सूत्र को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। CC इज इक्वल टू PD 1/LRR। ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि शाख निर्माण सूत्र क्या है, बताइए। तो इस तरह से पूरा उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि CC क्या है, आपका PD क्या है, LRR क्या है। तो जब आप क्वेश्चन लिखेंगे ये चीजें सारी साफ हो जाएंगी और बिल्कुल सरल हो जाएंगी। अब मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको घर से ना कुछ चीज आपको पढ़ के आनी है। जैसे क्या पढ़ना है आपको, RBI के विषय में पढ़ना है। RBI क्या होती है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR को तो आप देख ही चुके हैं, SLR क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, बैंक रेट क्या है। इनके विषय में एक बार थोड़ा सा आप लोग अगले, जब भी आपका सेशन हमारी क्लास होगी अगले में लेक्चर में, तो ये सब चीज आपको बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। याद रहेगा इतना? चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका इतना ही देखते हैं। बाकी कल जो हमारा आपका लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम RBI के विषय में पढ़ेंगे कि जो RBI है, जिसको हम आपका केंद्रीय बैंक कहते हैं, RBI का काम क्या है, क्या उसकी फंक्शनल बॉडी है, SLR, CRR, RR, रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, टी बिल्स, आपका ट्रेजरी बिल वगैरह, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। होते क्या है, किस तरह से काम करती है, हम पूरे बैंकिंग सिस्टम को आपका समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।